हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं जी, हम अपने कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत करना चाहते हैं कई माध्यम से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। देखिए, सूक्ष्म जगत की जो चीजें होती है इसको महसूस किया जाता है, ईश्वर को महसूस किया जाता है। ईश्वर जो है चिंतन का विषय है, बहस करने का नहीं, ध्यान का विषय है। ये सब जो होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में यही होता है। आप विश्वास से यदि करेंगे तो सब कुछ होगा, विश्वास नहीं है तो तब चाहे जो मर्जी करो फिर कुछ नहीं होगा। कुंडलिनी शक्ति जो है वो कई तरह से जागृत होती है। ध्यान के माध्यम से आप जागृत कर सकते हैं। गहन आप ध्यान लगा रहे हैं, उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। या मंत्र जाप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। या किसी देवता की सेवा आप करते हैं, या आपके गुरु ने आपको कोई देवता प्रदान किया है, उससे अभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपके जीवन में स्वतः ही एक अलग ही, किसको कह सकते हैं हम, एक आपका जो ऑरा है वो बहुत ही मजबूत बन जाता है। एक अलग ही तरह की सकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ जाती है। एक अलग ही आनंद आपके जीवन में बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में हम आज बता रहे हैं आपको। यदि आप इनमें से कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो गई है या जागृत हो रही है। देखिए, 7 चक्र जो होते हैं, जरूरी नहीं कि सातों चक्र ही जागृत हो। यदि 7 चक्र में से कोई एक चक्र भी आपका जागृत हो गया तो आप जीवन में जो चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको सब मिल जाता है। ईश्वर के दर्शन जब आपको हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति उस कृपा से ही जागृत होती है। वो कृपा, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा जो आपके शरीर से कनेक्ट है, तो आप खुद ब खुद जीवन में बहुत आगे पहुंचेंगे। वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर तरह से आपको उन्नति मिलती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ लक्षण होते हैं उसके। यदि इनमें से कोई लक्षण आपको दिखता है तो आप समझ आइए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। पहला जो संकेत है, यदि आपको अपने आज्ञा चक्र पे, आपके आज्ञा चक्र पे जो दोनों आंखों के बीच की जो जगह है, आज्ञा चक्र, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं, यदि वहां पे आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप आंखें भी बंद की हैं फिर भी आपको एक रोशनी नजर आती है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। आपका कोई चक्र जागृत हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सातों चक्र जागृत हो जाए। कोई एक चक्र भी जागृत हो गया, हमने पहले भी कहा, तो आपका कल्याण है। ये लक्षण आपको दिखेंगे। अगला जो इसका लक्षण है वो है देवी देवताओं के आपको दर्शन होना। ध्यान के माध्यम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, सब स्वप्न के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से, या आप चिंतन में बैठे हैं, आपको आपका ध्यान स्वतः ही देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों पे, देवी देवताओं के उस पर जाएगा, इस तरफ जाएगा ध्यान आपका। तो ये है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो रही है। एक जो मैं आपको और बात बताऊं, जैसे स्वप्न के माध्यम से लोग कहते हैं कि हमें ऐसे सपने दिखते हैं, वैसे सपने दिखते हैं, बुरे सपने दिखते हैं। यदि कोई ध्यान मार्ग पे है, भक्ति मार्ग पे यदि कोई चल रहा है, हो सकता है उसको भी बुरे सपने दिखे। वो क्या होता है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे शरीर से नकारात्मकता को दूर कर रही होती है।
आप कोई मंत्र जाप करते हैं वो तब भी आपको ऐसे सपने दिख सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। अगला जो लक्षण है, आज्ञा चक्र पर आपको ऐसा लगेगा कि चींटियां जैसी चल रही है, या आपको खारिश सी महसूस हो रही है, थोड़ा ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है आपको दबाव सा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको जैसे अंगूठा लगाया है, जैसे तिलक लगाते हुए होता है, इस तरह से आपको दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको जो चक्र है वो जागृत हो रहा है। अगला जो लक्षण है, शरीर में जब आप कोई मंदिर जाते हैं या कहीं भजन सुनते हैं कोई अपने इष्ट देव का या पूजा पाठ करते हैं, तो आपके शरीर में कई बार अचानक से झटका लग जाता है। सोते सोते भी कई लोगों को झटका लग जाता है, कई बार तो बहुत तेज झटका लगता है। तो वो है कि आप एक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। समझिए इस चीज को, हर चीज को नकारात्मकता की तरफ ना ले जाए। अगला जो लक्षण है, यदि आपको कमर के निचले भाग से आपको ऐसा लगे कि आपको दर्द सी महसूस हो रही है और ऊपर ऊपर को वो दर्द जा रही है, तो क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है नीचे से ऊपर को जागृत होती है, मूलाधार चक्र से ऊपर को, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि यार कमर में बहुत वक्त से दर्द हो रही है, हमने तो जब से जाप करना शुरू किया जी, पूजा पाठ करना शुरू किया, तो तब से कमर में दर्द हो रही है, तो ये लक्षण है कि आप कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। अगला जो लक्षण है, यदि आपका शरीर गर्म रहता है, मौसम चाहे जैसा मर्जी है, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक अलग से गर्माहट रहती है, तो उसका मतलब यही है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखना, ये आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज, लोग आपको देखेंगे तो देखते नहीं जाते। ये जो है ये कोई क्रीम पाउडर से नहीं आता है, फेयर एंड लवली से नहीं आता है, किसी क्रीम पाउडर लगाने से नहीं, बल्कि एक अलग सा तेज होता है चेहरे पे। रंग व्यक्ति का जैसा भी हो वो भगवान ने दिया है, गोरा है काला है जैसा भी व्यक्ति, लेकिन ऑरा होता है एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर जो दिख जाता है। अगला जो लक्षण है वो है, यदि आप कहीं बात कर रहे हैं, आपकी बातों का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, बस सम्मोहन हो जाता है, आपकी बातों को लोग मानना शुरू कर लेते हैं। आप जो बोलेंगे आपकी बात को काटा नहीं जाएगा, वो बात होगी ही होगी पूरी। अगला जो लक्षण है वो अपने विचारों पर नियंत्रण, आपके मन में यदि लगातार नेगेटिव जो है थॉट्स चलते हैं और सडनली आपका जो है इस तरफ आपका ध्यान हो गया कि आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आपका नियंत्रण है अपने दिमाग पे कि मैं ये सोचूंगा और ये नहीं सोचूंगा, अच्छा मुझे सोचना है, बुरा मुझे नहीं सोचना है, ये मुझे देखना है, ये नहीं देखना है, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। निर्णय क्षमता, विचारों पर नियंत्रण, ये होने लग जाता है। अगला जो लक्षण है वो आपके मन की सोची हुई बातें पूर्ण हो जाती है। आप किसी व्यक्ति से मिले, आप स्वयं ही अंदर सोचने लग जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें, यदि आप बोल देंगे उसमें से कुछ, वो सामने वाले परेशान हो जाते हैं, ये इसको कैसे पता। अगला जो लक्षण है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त पे हमने एक वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, यार जाके आप अवश्य देखिए उसको, स्पेशली देखिए उस वीडियो को। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें स्वयं खुल जाना, चाहे आप 1 घंटे पहले सोए, लेकिन आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलेगी, बेशक आप सोए रहेंगे उसके बाद कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एक ना एक बार आपकी आंख अवश्य खुलेगी, चाहे जितनी मर्जी गहरी नींद में हो गया, आप एकदम चैतन्य हो जाएगी, एक बार अवश्य ऐसा होगा यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो।
अगला जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है सूक्ष्म जगत की जो चीजें हैं उसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि यदि इस बातों को आप दूसरों को बताएंगे वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप उन चीजों को देख पाएंगे। कोई चीज सुनना, देखना, महसूस करना, कोई देवी देवता के दर्शन करने, ईश्वर को महसूस करना, पॉजिटिविटी को महसूस करना कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव शक्ति है, कोई मेरी बात सुन रहा है। एक आत्मिक तृप्ति होती है अंदर से, इंटरनल हैप्पीनेस। ये होना लग जाता है आपके साथ। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आपको इस मार्ग पे और ज्यादा जाना चाहिए, और ज्यादा ईश्वर की उपासना शुरू करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।